जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जो शब्द आप प्रयोग करते हैं या किसी शब्द का जब आप प्रयोग किसी ऐसी जगह पर करते हैं जहां उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है? इसकी गंभीरता को कभी आपने समझा है? या इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई शब्द बना है तो उसके पीछे क्या कोई रहस्य होता है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? अगर नहीं किया है तो एक बात को ध्यान रखिए, आज का वीडियो यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो आज के बाद आप अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द के पीछे के मतलब को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि धर्म क्या है, तो अब आपके मन में एक ऐसी भावना आती है जिसको लेकर के आप आनंदित होंगे कि धर्म, अरे धर्म धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। हम हिंदू हैं, ये हमारा धर्म है। अगर आप इस्लाम को मानते तो आप कहते हैं कि इस्लाम हमारा धर्म है। कोई कहेगा सिख हमारा धर्म है। इससे आगे अगर इसके विस्तार की बात करें तो आप कहेंगे राजधर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पिता धर्म है, पुत्र का धर्म है। अनेकों धर्म आप यहां पर अवश्य गिनाने लगेंगे। लेकिन मैं कहूं कि इसी शब्द का कितना दुरुपयोग किया है हमने, तो इस बात पर आपको आश्चर्य भी जरूर होगा। माताओं बहनों का जो मासिक क्रम होता है उसको आप क्या कहते हैं? मासिक धर्म। क्या वो धर्म है? आपने धर्म जैसे पवित्र शब्द को भी कहां किस चीज के साथ जोड़ दिया है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? और यही कारण है कि धर्म जैसे पवित्र शब्द को जब हमने ऐसी चीजों के साथ जोड़ना आरंभ कर दिया तो धर्म का ये स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं ये अपने आप बनना आरंभ हो गया, क्योंकि हमने इस ब्रह्मांड के अंदर उन ऊर्जाओं को पैदा करना शुरू कर दिया जो धर्म के साथ जुड़ करके गलत व्याख्या इस दुनिया के अंदर लेकर जा रही है। और यही कारण है कि धर्म विलुप्त होता जा रहा है। अब आप दूसरा उदाहरण लीजिए। कहीं कोई बात होती है और कोई व्यक्ति एक शांति दूत बनकर आता है। ऐसा आप लोग कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा शांति दूत है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो कोई व्यक्ति जो इस्लाम को मानने वाला है, जब वो हिंदुओं की बात करता है तो हम कहते हैं देखो ये कितना बड़ा शांति दूत है। क्या आप शांति दूत का मतलब समझते हैं? शांति दूत तो इस संसार में केवल एक हुए थे और वो थे भगवान श्री कृष्ण। तो आप उस व्यक्ति की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करना आरंभ करते हैं। क्या ये चीज ठीक है? किसी व्यक्ति को शांति दूत कह देना, क्या ये बात ठीक है? और यहां हम क्या करते हैं? यहां हम ब्रह्मांड के अंदर पुनः उन्हीं तरह की ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जहां फिर शांति दूत भी भस्मासुर का काम करते हैं। एक तीसरी बात आपके सामने और रखता हूं। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो कई बार हम क्या कहते हैं? ओ, तुम तो बड़े राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रहे हो। यहां हम राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को भी उस व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र का चरित्र क्या था? उन्होंने तो अपने पुत्र तक को खो दिया था। ऐसे महान व्यक्ति के चरित्र को भी हम एक आम भाषा में एक दूसरे के साथ जोड़ना आरंभ कर देते हैं। ये हमारे द्वारा कहे गए वो शब्द हैं जो इस प्रकृति पर लागू होते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं, हमारे द्वारा कही गई बात, हमारे द्वारा बात कहने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये ब्रह्मांड में हमेशा विचरण करती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं। इसीलिए आपके द्वारा कहा गया शब्द भी इस ब्रह्मांड पर लागू होता है। इसलिए अपने शब्दों की गरिमा को समझिए और कुछ बात कहने से पहले जरूर समझिए कि आप क्या कह रहे हैं, किसकी तुलना आप किससे करने जा रहे हैं। और अब चुनावी साल है
तो आप ऐसे बहुत सारे वक्तव्य देखेंगे जिनको देख करके आपका हृदय भी पीड़ित जरूर होगा। लेकिन दर्शकों, अगर कोई शब्द बना है तो क्या उसके पीछे कोई महत्व नहीं है? इस बात को भी आपके सामने स्पष्ट करता हूं और यहां पर 3 शब्द आपके सामने रखता हूं। मनुष्य, आदमी और इंसान। इनमें क्या फर्क है? ये 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों में भेद क्या है? अगर आप किसी को कहते हैं ये आदमी बड़ा अच्छा है, आप कहते हैं तुम मनुष्य बहुत अच्छा है, या हम सब मनुष्य हैं, और हम कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, तो यहां 3 शब्द जो हमने प्रयोग किए, क्या इनके अंदर भी कोई भेद है? तो आप ये समझिए कि पूरा वीडियो आपको अब समझ में आने वाला है। जब हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, या ये मनुष्य है, या हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य का मतलब होता है मनु और शत्रुपा से उत्पन्न होने वाली संतानें। यानी यहां पर हम अपने आप को मनु और शत्रुपा के साथ जोड़ करके उस चीज का संबोधन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हम आदमी हैं, या ये आदमी है, या इस संसार में आदमी है, तो आदमी शब्द का मतलब होता है आदम और हवा से उत्पन्न होने वाली संतान। यानी हम आदम और हवा उस संस्कृति को यहां पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं हम इंसान हैं, तो इंसान का मतलब होता है ईश्वर की संतान। यानी हम अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। इसलिए शब्द अनेक हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक कारण होता है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि इंसान, तो वो ईश्वर की संतान के बारे में कह रहे हैं। जब आप कहते हैं मनुष्य, तो मनु और शत्रुपा, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान। जब आप आदमी कहते हैं, तो आदम और हवा की फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग। ये एक इतना बड़ा भेद इन तीनों शब्दों के पीछे है। क्या आपने कभी इस तरह से भी इन चीजों को देखा था, या इन शब्दों के मतलब को आप जान पाए थे? इसलिए इस ब्रह्मांड में जो भी शब्द बना है, उसके पीछे एक एनर्जी काम करती है। और जब आप कोई शब्द कहते हैं, तो समझिए कि आप उस एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी जरूर। इसलिए जो आप कहते हैं, बहुत सोच समझ कर कहिए। आप चाहे शुद्ध हृदय से कहें या किसी द्वेष में आके कहें, वो नियम लागू होते जरूर हैं। और इसीलिए पहले के समय पर लोग जब बात करते थे, तो बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे एक भाव है, एक ऊर्जा है, जो यहां पर काम जरूर करेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आशीर्वाद में भी कहे गए शब्द, बेटे सदा सुखी रहो, यहां पर भी आपने उसे एक ऊर्जा सौंपी है, एक ऊर्जा को उसके साथ कनेक्ट किया है। अब वो ऊर्जा उसके लिए अच्छा कार्य करेगी। श्राप देते थे, श्राप के पीछे भी यही कारण होता था कि हम एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को उसके साथ लगा देते थे कि अब वो व्यक्ति उस चीज से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए श्राप और आशीर्वाद, ये दोनों की दोनों चीजें इस प्रकृति की ऊर्जाओं से जुड़ी हुई हैं। और जब आप ये बात कहते हैं, तो ये संसार पर ये चीज नियम लागू भी होता है। यह अलग बात है कि आपकी वाणी के अंदर वो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वाणी में सरस्वती है, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, तो आपके वचन सत्य भी होंगे। इसलिए अपने द्वारा कहे गए हर शब्द को पहले समझिए और फिर उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम जो कहेंगे वो सब पर लागू भी होगा, वो नियम भी होगा, वो आदेश भी होगा। और इसीलिए आपको ये समझना है कि कहने से पहले बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि अब वो लागू होने वाला है। इसीलिए अपने शब्दों की गरिमा को पहचानिए। और जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे, तो ये पात्रता हर व्यक्ति के अंदर होगी कि वो जो कहेगा वो सत्य होगा। इसलिए अभी से अपने आप को संभाल लीजिए, संभल जाइए, और प्रकृति के इस परिवर्तन को अपने अंदर महसूस कीजिए। आप लोगों के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो आपके भीतर काम कर रहा है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।